वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। तो जो आज की रीडिंग है वो सुपर डुपर स्पेशल है बिकॉज वो आप में से ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं रुचि। उन्होंने पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज किया था और दो तीन अच्छी खबरें हैं आपके लिए। पहली बात कि हमारा जो नंबर था, ठीक है, मैं आपको बहुत दिनों से बोल रही थी कि हम एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे और उसके थ्रू आप अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। तो वो जो नंबर है वो फाइनली आ गया है। लुक एट दिस। और आपको स्क्रीन में नीचे ऐसे जाता हुआ आता हुआ दिख रहा होगा एक नंबर। तो उसमें आप मुझे कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना, ओके? मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करना। मैं आप में से कुछ लोगों का मेल पढ़ना भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी। फिर मैंने मेल्स देखे तो मेरी आप में से कुछ लोगों से बात भी हुई है। सो इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू गाइज। तो अभी फिलहाल के लिए ये नंबर है। अब आप मुझे मेल वेल का झंझट छोड़ो, व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप तो आजकल सबके पास है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो और मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ जाऊंगी और मैं आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल रहूंगी, ओके? अब जो बात है वो कुछ ऐसी है कि हम करने जा रहे हैं डिवाइन टाइमिंग पर रीडिंग। जो हमारी रुचि ने, हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था। सो रुचि, दिस रीडिंग इज फॉर यू। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे होते हैं डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग आपको आपके पार्टनर से मिलने के लिए बहुत सारी एक एक्यूरेट टाइमिंग क्या होगी जब आप उनसे मिलेंगे, क्या चेंजेस आएंगे डिवाइन टाइमिंग के साथ ही। तो लेट्स गो अहेड। वैसे ही 3 पाइल्स हैं ब्यूटीफुल डेक से और डेक का नाम है कीपर्स ऑफ द लाइट। एंड कीपर्स ऑफ द लाइट से ये ब्यूटीफुल से कार्ड है, आई लव इट। और बहुत सुपर डिटेल्ड रहने वाली है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। वो हम नॉर्मल अपना रेडर डेक से देख लेंगे कि आपकी मैं निकाल नहीं रही हूँ, कार्ड्स बड़ा मैसी हो जाएगा। तो रेडर डेक से हम देखेंगे कि क्या है आपका, क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल, करंट सिचुएशन। फिर उसके बाद देखते हैं कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तो क्या चेंजेस आएंगे, ओके, आपके लाइफ में। उसके बाद हम एक स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से भी एक गाइडेंस ले लेंगे कि क्या है वो, क्या बताना चाहते हैं आपको डिवाइन टाइमिंग के बारे में, ओके? और क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग के आते समय, ओके? उसके बाद हम देखेंगे कि क्या टाइम एक्चुअली फ्रेम होगा जहां पर आपको डिवाइन टाइमिंग मिलेगा, कितना टाइम है डिवाइन टाइमिंग को आने में, ठीक है? दिस इज योर रीडिंग। चलो, नीचे पाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टाइम स्टैम्प दिए होंगे, वहां से देखना और एंजॉय करना अपना रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। और अगर पसंद आती है तो 81% आप लोग समझ रहे हो, 81% लोग वीडियोस देखते हैं, बस पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। और अगर रेजोनेट कर रही है तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करना है वीडियो को, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना है चैनल को। 81% सोच रहे हो आप, 81% लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर रहे हो? ओके, चलो, सो आई विल सी यू इन योर पाइल। बाय। हेलो पायल नंबर 1, आपने चूज की है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड जिसमें काली माता बनी हुई हैं। और ये जो कार्ड है इसमें एक मैसेज है नीचे, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। काली माँ, फियर फेसिंग, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर, ओके? सो इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। आई एम थिंकिंग मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रखना ठीक है, जल तो नहीं जाएगा कार्ड मेरा? चलो इसको यहाँ रख देते हैं सो दैट यू कैन ऑल्सो सी इट और कोई खतरा ना रहे। चलो, परफेक्ट है ना? चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइल नंबर 1 की
क्या है आपका अभी करंट सिचुएशन। ओके, करंट सिचुएशन में आप क्या चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, क्या सिचुएशन है आपकी। लेट्स गो फॉर इट। ओके, चलो एंजल्स, हमारे पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन क्या है, वो क्या फेस कर रहे हैं अभी। ओके, 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 सो बैक ऑफ द डेक है हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, एंड ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स वांटेड टू कम to 3 ऑफ पेंटिकल्स, बट मेजरली 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इसके अलावा जो हमारे कार्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। द टावर है ना, काली माता है, टावर का आना वेरी नॉर्मल। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, and then we have the high priestess। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बिल्कुल आपके कार्ड से रेजोनेट होता हुआ। देन वी हैव द चैरियट। ओके, इसके बाद हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल नंबर 1। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि आपका अभी फिलहाल जो लाइफ है वो कैसा चल रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि एक कोई ट्रॉमा या एक कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा जो कि बहुत हैप्पी टाइप का नहीं था, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, ऐसा कोई एक सिचुएशन अभी पास्ट में मुझे ऐसा लगता है हुआ है। ओके, अभी थोड़ा टाइम पहले ऐसा कुछ हुआ है। ओके, जो कि थोड़ा सा ट्रॉमेटिक था आपके लिए। उसके बाद आप ही थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की या बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि 2 बहुत रेजोनेट कर रहा है, बट मतलब 2 जो नंबर है वो 2 बार आया है, मगर मुझे 5 बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, इंट्यूटिवली मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे 5 और 2, ठीक है, ये 2 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं नंबर्स, जो आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। शायद ये वो कुछ डेट्स हो सकती हैं जहाँ पर आप डिवाइन टाइमिंग आई आपकी। ओके, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। इसके अलावा आई एम फीलिंग दैट यू वांट टू ट्रैवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या आप ट्रैवल करके गए हो कहीं, या आप किसी चीज़ को छोड़ करके कहीं पर गए हो। ओके, और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि वो टाइम ऐसा बदला है। ओके, उसके अलावा अच्छा, ये मेंटल भी हो सकता है शिफ्ट। ओके, आप किसी एक चीज़ को या किसी पर्सन को मेंटली एक जगह से छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में एक बॉयफ्रेंड को छोड़कर आप दूसरे बॉयफ्रेंड के पास गए हो, एक काम छोड़कर दूसरे काम पे गए हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर आपको खुद बहुत नीचा टाइप का फील हो रहा है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वो अकेलापन और वो कहते हैं ना, थोड़ा सा धोखा मिला है। धोखा नहीं, अपनों से धोखा मिलता है तो कैसा लगता है, अजीब सा, कि यार इनसे तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा टाइप का कोई फीलिंग हो रहा है। और आपको लग रहा है सारी चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं लाइफ में। ओके, एवरीथिंग इज वेरी स्लो, ऐसा आपको फील हो रहा है। ओके, सो ये ऐसी सिचुएशन है जो आपको अभी फिलहाल फेस कर रहे हो आप। ओके, अब लेट्स सी कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। स्लोइंग डाउन। ओके, स्लोइंग डाउन है पहला कार्ड। देन वी सी एडवेंचर। ओके, एडवेंचर है। लेट्स सी व्हाट एल्स।
we have adventure, we have slowing down. slowing down नाइट ऑफ पेंटिकल से ही समझ में आ रहा था, आप अभी स्लो हो और आप स्लो एक्शन में हो अभी फिलहाल, आगे चल के आप स्लो डाउन हो गए यहाँ से भी। अभी क्या हो रहा है पता है, एक्शन स्लो है लेकिन दिमाग बहुत चल रहा है, समझ रहे हो? तो दिमाग जब इतना चल रहा है तो बात क्या कर सकते हैं? ओके, देयर आर फ्यू कार्ड्स, द रेबल, ब्यूटिफुल, द रेबल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपकी डिवाइन टाइमिंग हो रही होगी, पास होगी, तो आप थोड़ा सा जैसा आप नॉर्मली रहते हो, जैसा आप नॉर्मली बिहेव करते हो वैसे नहीं करोगे, थोड़े से रेबेलियस हो जाओगे। ओके, क्रिएटिविटी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ठीक है। तो आप में क्रिएटिविटी इनहैंस हो सकती है जैसे कि आपकी डिवाइन टाइमिंग हो, और इनर वॉइस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अब जैसे आपने इस कार्ड में देखा ही था, इट सेज मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। इसमें स्पिरिचुअल जब चेंजेस आते हैं और कहीं ना कहीं अवेकनिंग की तरफ आप जाओगे जब, तो इनर वॉइस को सुनना इज अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। अंदर की आवाज को, आत्मा की आवाज को सुनना, आपकी इनर वॉइस को सुनना इज बेसिक, यू नीड टू हियर इट। ओके, आपको अगर इनर वॉइस की आवाज नहीं सुनोगे तो फिर काम कैसे चलेगा यार, इनर वॉइस तो सुननी ही पड़ेगी। ओके, चलो लेट्स सी एनीथिंग एल्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे कि मतलब जो काली माँ का कार्ड आया है उसमें भी होता है, काली माँ सब खत्म कर देती हैं और फिर एक नई चीज शुरू होती है ना। टावर भी आया था आपके लिए, ठीक है। तो बोलते हैं ना, जो पुराना बिल्ड है वो सब टूट करके नया सब शुरू होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके अंदर होगा। और एक और कार्ड आया है न्यू विजन। डेफिनेटली आपको एक न्यू विजन मिलेगा, आपको एक नया नजरिया मिलेगा दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, खुद को समझने का एक नया नजरिया डेफिनेटली मिलेगा। चलो अब एनिमल स्पिरिट्स का देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप डिवाइन टाइमिंग पर जब आप होंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ओके, ओके, ठीक है। वुल्फ स्पिरिट है आपके लिए और स्क्रैब्स बीटल स्पिरिट है। ओके, स्क्रैप बीटल स्पिरिट है, इसमें नीचे एक मैसेज है, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। ओके, सो मैजिक काम करेगा, मतलब बोलते हैं ना। अच्छा, ओ वाओ ब्यूटिफुल, 52 नंबर है। मैंने जो आपको 2 नंबर बताए थे 5 और 2, वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बार बार दिखे हैं वो नंबर। सी 2 इज अगेन हियर, आप देख रहे हो, 2 इज अगेन हियर। ओके, सो आई इन एनीवेज व्हाटएवर, 2 डेट हो सकती है या 5th मंथ हो सकता है, 2 2nd मंथ हो सकता है, 2 या 5 डेट्स हो सकती हैं, ये सम्स भी हो सकते हैं, लाइक 11 2 का वो है, ठीक है। 23 तारीख 5 का है सम, इस तरीके से सम भी करके देख लेना। ओके, सो ये भी डेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा वुल्फ स्पिरिट है आपके लिए, ठीक है। और टर्न नॉलेज इनटू विजडम। ओके, ब्यूटिफुल, ठीक है। आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं। टर्न नॉलेज इनटू विजडम मीन्स अपनी जो नॉलेज है आप उसको विजडम में, अपने लिए किसी अच्छे काम में, अपने लिए किसी एक अपनी ग्रोथ के लिए डेफिनेटली यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो चलो टाइमिंग देख लेते हैं कि ये कब हो सकती है, अभी से कितना टाइम लग सकता है आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए, ठीक है। ओके,
ब्यूटी ब्यूटी बाबा, C2 अगेन। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कुछ 2 तारीख डेफिनेटली हो सकती है, 2, 1, 9 डेट्स हो सकती हैं। अब मैं आपको अगर टाइम बताऊं कि कितना टाइम बाकी है डिवाइन टाइमिंग के लिए, तो जो मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली भी 2 से लेके 10 महीने तक। ओके, अब 2 से लेकर 10 महीने तक का जो भी टाइम है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। ओके, और जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहे हैं डिवाइन के आपके लिए, वो मैं आपको बोलना चाहूंगी दैट वी आर विथ यू, लिसन टू आवर गाइडेंस, we are sending you some messages or some signs. Okay, receive our messages, we love you. ओके, सो ये आपकी डिवाइन एनर्जी जो है, जो हायर पावर है, उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। और डिवाइन टाइमिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। पाइल नंबर 1, आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। वैसे लाइक कर देना वीडियो को। ओके, I will see you in some other reading. Bye bye. Hello, pile number 2. आपने चूज किया है ओडन एंड साइकिक इनसाइट। ठीक है, ये जो ओडन है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग है, साइकिक है ना। और इसमें एक नीचे मैसेज लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैसेज सेज योर थर्ड आई इज ओपन द ट्रूथ फॉर वॉट इट इज। ठीक है, सच देख कर अनदेखा मत करो, ये आपके लिए एक मैसेज है। ओके, फॉलो योर इंट्यूशंस। ठीक है, और वो बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ फॉलो करो अपना इंट्यूशन। जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो सच है, वो झूठ नहीं है। ओके, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हवा में आपको ऐसा लग रहा है, उसमें कुछ रियलिटी है। ओके, मैं इस कार्ड को अब यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स सी कि आपका पाइल नंबर 2 क्या है डिवाइन टाइमिंग को लेकर के, क्या सीन है। और अभी फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे कि आप का करंट सिचुएशन कैसा है, आप अभी क्या फील कर रहे हो, क्या सिचुएशन है आपका अभी। ओके, लेट्स गो। बेस्ट ऑफ लक। ओह माय गॉड, क्या बेस्ट ऑफ लक, आपको तो पता ही होगा कि आपका क्या है अभी सिचुएशन, राइट। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, तो जो भी है बेस्ट ऑफ लक। ओके, फालतू का ज्ञान दिया ना, मतलब मैं। चलो, कार्ड्स आर रियली फ्लाइंग। ओके, 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 तो जो बैक ऑफ द डेक है दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसके अलावा जो कार्ड्स हैं वो हैं द वर्ल्ड। ओके, फिर है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी वॉन्ड्स, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पता नहीं क्यों निकला है मेरे मुंह से, तो शायद वैसी भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have page of swords
एंड देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो जो अभी आपकी सिचुएशन है पाइल नंबर 2, वो मुझे ऐसी लग रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली. ओके, फीलिंग वही आ रही है मुझे अभी फिलहाल. और मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की फीलिंग कैसी होती है, दैट यू आर चीटेड. ओके, देयर इज समबडी एल्स इन देयर लाइफ. या फिर अगर मैं अभी बात कर रही हूँ डिवाइन टाइमिंग की, तो अभी हो सकता है कि आप किसी अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो कि यार हम लोग का रियूनियन कब होगा, या ऐसा कुछ अगर आप पूछ रहे हो. तो अभी फिलहाल जब वो आपको छोड़ के गए हैं तो उसका पेन आपको बहुत ज़्यादा है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा है. ओके, इसके अलावा डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों का बर्डन ले रहे हो अपने ऊपर. शायद आप खुद को ब्लेम कर रहे हो. ठीक है, तो इसके वजह से ही आपको एक मैसेज भी आया है कि स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ बाबा, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, सी द ट्रूथ. अगर उन्होंने चीटिंग का केस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके सीन में कि चीट किया हो सकता है आपको, तो अगर ऐसा सीन है तो मैं आपको साफ बता दूं कि सी द ट्रूथ. और अगर ऐसा है कि आपको फीलिंग है ऐसी कि वो शायद चीट कर रहे हैं, चीज़ें हमारे बीच में सही नहीं चल रही हैं, तो डिवाइन आपको बताना भी चाहते हैं ये कि बाबा आंखें खोलो, थर्ड आई चक्रा काम कर रहा है, करवाओ उसको, एक्शन पर लाओ, काम करवाओ भाई, उसका यूज तो करो. काम कर रहा है तो क्या वो जंग लग जाएगा बाबा पड़े पड़े, मतलब जोक मारा है ये मैंने. ओके, सो मानो थर्ड आई चक्रा की बात. ओके, थर्ड आई चक्रा की बात मानो, अपने इंट्यूशंस को सुनो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ही इज चीटिंग ऑन यू और शी इज चीटिंग ऑन यू, मे बी चांसेस हैं कि वो कर रहे हों आप पे चीट. ठीक है, उसके बाद क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को तो पेरेंट्स का बोल करके वो कहीं और ही सीन चला रहे हैं. आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है. ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट तरीके से बोल रही हूँ, बट सच तो सच ही है ना यार, बदल नहीं जाएगा आपके. वो ऑस्ट्रिच वाली हरकत मत करो, बालू में सर डाल दिया और बोला क्या अरे सब ठीक है, बिल्ली वाली हरकतें, मुंह छुपा करके खुद बोल दिया कि अरे सब ठीक है, कुछ होगा नहीं उससे, है ना. रिमेंबर दैट. देन आप में से कुछ लोग शायद फाइनेंस को लेकर के कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी जद्दोजहद है, उसमें भी बड़ी फेल हो रहे हो आप. ओके, एंड व्हाट एल्स, आई फील कि आपका फिर भी स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड हो, आपको फील होता है कि एंजल्स मेरी मदद करेंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे, सिर्फ समय खराब चल रहा है, यू नो दुनिया कुदरत मेरे साथ है, वो मेरे साथ इंसाफ करेगी. मुझे ऐसा फील होता है आपके लिए. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे आप में जब आप यू नो जब डिवाइन टाइमिंग पास होगा तो आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे. ओके, डिवाइन टाइमिंग पास होगा तो क्या चेंजेस आएंगे हमारे पाइल नंबर 2 में. एंजल्स प्लीज बताइए. ओके ओके, ठीक है, टर्निंग इन ब्यूटिफुल. ठीक है, कि वही वाली बात है, आपको बोला जा रहा है खुद में झांक कर देखो, सॉल्यूशन मिलेगा. क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा. खुद के अंदर झांक कर देखो. ओके, ओके, इनोसेंस. ओके, कोई आपके इनोसेंस का फायदा उठा रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है. तो आप में इसको लेकर के भी बदलाव आएंगे. ओके, मतलब आप अब वो उल्लू नहीं बनोगे. ठीक है, स्पेशली अगर आपके साथ चीटिंग हो रही है ना, डिवाइन टाइमिंग पे मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो आप. ईंट का जवाब पत्थर से. ओ माय गॉड,
ओके ओके सॉरी ओके okay, then I see suspension. Okay. पास्ट लाइव्स ओके मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग आ रही थी, इसके लिए मैं रुकी भी हुई थी. सप्रेशन है, सप्रेशन ओके, सेपरेशन नहीं ओके, सप्रेशन है. मतलब दबा रहे हो अगर आप अपनी किसी फीलिंग को, आप अपनी किसी इंट्यूशन को, आप किसी बार बार आपको बोला जा रहा है, आप समझो, आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको सारी चीज़ें पता है, मगर आप बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. फिर आ रहा है पास्ट लाइफ्स, जो कि मुझे पता नहीं क्यों थोड़े इनोसेंस के बाद, आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड फीलिंग कि आप में आपने किसी एक रियल कनेक्शन से मिल सकते हो. अगर आप अभी तक नहीं मिले हो तो आप किसी एक रियल कनेक्शन से मिल सकते हो. ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. न्यू विजन ओके, आप एक नया तरीके से चीजों को देखना शुरू कर दोगे. चलो, व्हाट एल्स. फाइटिंग. ठीक है, आप लड़ोगे, आप चीज़ों को फेस करोगे, लाइक फाइटिंग लाइक अ सोल्जर. ठीक है, सोल्जर्स पीठ पीछे वार नहीं करते हैं, सामने से, फ्रंट. मतलब होता है ना, ऑन मतलब फेस टू फेस वाला सीन होता है. ठीक है, आओ सामने बात करूंगा वाली. ओ माय गॉड, सी इंटीग्रेशन गिरा है. ओके, एंड देन वी हैव वन मोर कार्ड. रीबर्थ. ओके, रीबर्थ स्ट्रेंथ का कार्ड है ये बेसिकली. ओके, सो मैं आप लोगों को ओ माय गॉड, बैक ऑफ द डेक देखो, क्लिंगिंग टू द पास्ट. ठीक है, तो मैं आपको साफ साफ एक ही चीज बोलूंगी कि आप जो बीती बातों में अटके हुए हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपकी ही सारी गलती है. बाबा निकलो इन सारे झमेलों से. ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कबाड़ा कर दिया है. आगे तो बढ़ो बाबा. ओके, चलो देखते हैं स्पिरिट एनिमल्स आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या है उनका मैसेज आपके लिए, है ना. लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट दे वांट टू टेल यू. ओके, vulture and koi fish. Okay, vulture spirit, nothing is wasted. Okay, अगर अभी आपने शायद मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने अचानक से बोला होगा यार तो क्या मेरे इतने साल वेस्ट हो गए, मन ने ऐसा सोचा हो सकता है. ठीक है, या आप ऐसे सोचते होगे कि यार तो क्या मेरा इतना टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, क्या मेरा इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया. They want to tell you nothing is wasted, nothing is wasted. ये आपको कुछ सिखाया है, आपको कुछ सिखाने के लिए ये सब आपके साथ हुआ है. ठीक है, आपने कुछ सीखा है इस रिश्ते में. ओके, कोई फिश स्पिरिट है. देयर इज ऑलवेज इनफ. ध्यान रखो, जब तक आपको आपका डिवाइन पार्टनर नहीं मिल जाता है, वेट करो. ओके, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ. ठीक है, ऐसा मत सोचो कि हे भगवान अब तो मेरी जिंदगी का हराम हो गई है, मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, है ना. ऐसा मत सोचो. ठीक है, लेट्स सी कि
टाइम क्या है, कितना टाइम है, और फिर हम इंट्यूटिव मैसेजेस भी देखते हैं कि डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओके, टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक ये डिवाइन टाइमिंग होगी, आएगी आपके लाइफ में। ओके, टू ओके सी, कुछ डेट्स तो मैं बहुत श्योर थी ऑलरेडी, दैट इज 1, ठीक है, 2, 5, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए 3, ओके, ये मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है, 9 भी हो सकता है, ये कुछ मंथ्स हो सकते हैं जिनके बाद आप मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है अगले महीने से लेकर के आने वाले 10 महीने ये हो सकते हैं, इफ़ नॉट तो ये डेट्स हो सकती हैं, ठीक है, बट डिवाइन टाइमिंग इज़ नियर फॉर श्योर, ये मुझे लगता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि डिवाइन टाइमिंग को बहुत ज़्यादा टाइम है आपके उसमें। आप शायद आप कुछ साइंस भी देख सकते हो अभी आसपास, ठीक है। तो चलो, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू टेल यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ओके, और खुद के बारे में खुद सोचो, कोई और नहीं आएगा आपके बारे में कभी सोचने अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, ओके। सो अपने बारे में खुद सोचो, ध्यान रखो अपना, और आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। सब्सक्राइब कर देना, ओके, बाय बाय। लाइक भी करना, ओके। हेलो पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड मदर मैरी का, और मदर मैरी के कार्ड में लिखा है लव एंड पीस, ओके। सो स्टे लविंग एंड शांति रखो बाबा, ओके, चिल मारो, ओके। नीचे एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, वो मैं पढ़ देती हूँ। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ओके। हमेशा सही होना, मतलब मैं सही हूँ, मैं झुकूँ क्यों, और हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है। इन सिंपल टर्म्स, चूज़ पीस, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े से झुक जाने से चीज़ें शांत हो जाएंगी, तो झुकना बुरा नहीं है। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ठीक है। मतलब अगर बेसिकली अगर कोई मदर हीलिंग है, ठीक है, मम्मी को लेकर के अगर कोई सीन है, वो सॉर्ट हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ओके, योर मदर, योर पार्टनर्स मदर, किसी और की मम्मी का कोई स्यापा चल रहा है, वो सारे सॉल्व हो सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। चलो, अभी फिलहाल पाइल नंबर 3 हम क्या देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, आप अभी क्या फेस कर रहे हो, ओके। ओके, ओके, समझ रही हूँ मैं। ओके, अभी जो आपकी सिचुएशन है, ओके, मैं सबसे पहले आपको कार्ड्स बता देती हूँ। टेम्परेंस है सबसे बैक ऑफ द डेक, ओके। उसके अलावा जो कार्ड्स हैं वो हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव स्ट्रेंथ, ओके। चलो मैं इनको असेंबल भी कर लूँ साथ में, ओके। देन वी हैव द स्टार, ब्यूटी, okay, then we have 3 of wands and last card is queen of cups, okay. So queen of cups and king of swords shows, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग थोड़ा सा पेरेंट्स को लेकर के थोड़े से परेशान। हम सॉरी, हाँ, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी सीन्स है, ओके।
बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है मतलब बेसिकली, ओके, सो थोड़ा सा टॉलरेट कर लो। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मेरा एक व्लॉग चैनल है, उसमें आपको ये सारा स्यापा जो मेरे घर पे हो रहा है वो भी दिखने मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो, तो आपका अगर कोई पेरेंट्स को लेकर के कोई स्यापा है, ठीक है, ऐसा है कुछ कि क्या हो सकता है कि पेरेंट्स आपसे खुश नहीं हैं, या आप पेरेंट्स से खुश नहीं हो, या उन्होंने आपके रिश्ते को ना बोल दिया है, या कुछ भी ऐसा है जिसमें से पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अभी फ़िलहाल। और उसके अलावा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, आप थोड़े से हड़बड़ में हो, जल्दी जल्दी आपको चीज़ें चाहिए, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो कि फटफट हो जाए ये सारी चीज़ें, जल्दी हो, ये जो भी हो रहा है, ये जितना रायता फैला है, ये थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है फिर, विच शोज कि आपने हिम्मत रखी हुई है, आप हिम्मत रख रहे हो, लेकिन आप एट द सेम टाइम ऐसा भी सोच रहे हो कि अरे यार ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सब कुछ, ओके। कोशिश कर रहे हो, पुश कर रहे हो खुद को, लेकिन एक्सपेक्टेशन तगड़ी वाली है, ओके। द स्टार है, आप इस उम्मीद में हो कि जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, ठीक है, आपके सितारे बुलंद होने वाले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। फिर आप वेट कर रहे हो कि कुछ ऐसा होगा जिससे मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, या आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप, मुझे ऐसा लगता है एक्शन ओरिएंटेड हो अभी फ़िलहाल, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं अपना एक्शन से चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, नज़रिया नया लाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी सारी जद्दोजहद में मुझे फ़िलहाल आप दिख रहे हो, ओके। चलो अब देखते हैं कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तो आपके पर्सनालिटी में, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आएगी, ओके। लेट्स गो, एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 3 जो है हमारी, वो क्या चेंजेस लेके आएगी डिवाइन टाइमिंग के साथ, डिवाइन टाइमिंग उनके लिए क्या चेंजेस लाएगी। ओ, नथिंगनेस, ओके। सो वो एक जो होता है ना, आई डोंट गिव अ एटीट्यूड, वो आएगा आप में, ओके, एंड विच इज ग्रेट, ओके। Oh, beauty. I feel. I'm sorry. Okay. We have 3 cards now. Okay. One card is transformation. ये तीनों पाइल्स में आया एंड आई एम वेरी हैप्पी। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपकी लाइफ। देन वी हैव क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी आएगी आपके लाइफ आपके लाइफ में। एंड देन इनर वॉइस, ठीक है, आप इनर वॉइस की मतलब इनर जो वॉइस है आपकी, इंट्यूशंस जो है आपकी, आप उनकी बात सुन पाओगे, ओके, आप उनकी बात सुन पाओगे। Okay, few more cards, let's see. Okay, करेज, हिम्मत आ जाएगी आप में, स्ट्रेंथ के साथ। ऑलरेडी आप बहुत हिम्मत के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, मगर मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली आप में और हिम्मत आ जाएगी, आप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी चीज़ों को हैंडल करने की। अलोनीनेस, ओके, नथिंगनेस एंड अलोनीनेस, ओके। सो आई डेफिनेटली फील कि वो जो आपका अकेलापन है ना, वो कटने वाला है इसके बाद, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के आते ही आपका जो अगर अकेलापन है किसी भी चीज़ को लेकर के, हो सकता है अकेलापन, काम, दोस्त नहीं है, एक परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का अगर अकेलापन है तो वो डिवाइन टाइमिंग के साथ ठीक हो जाएगा,
ओके, ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स आ गए हैं। द मास्टर मैनिफेस्ट करिए, ओके, मैनिफेस्ट करते रहिए, मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपका नया काम शुरू हो सकता है, आप किसी चीज के मास्टर बन सकते हैं डिवाइन टाइमिंग पर। द क्रिएटर, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है द क्रिएटर के बाद तो मैं डेफिनेटली ऐसा फील कर रही हूँ कि आप किसी एक नई चीज़ को, जैसे मैंने आपको बोला था, आप कुछ नया बिजनेस या कुछ नया कुछ करने का सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ क्रिएट कर पाओगे डिवाइन टाइमिंग के आते ही। ओके, शेयरिंग है, ठीक है, आप शेयर करना और केयर करना दोनों सीख जाओगे, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है। और बैक ऑफ द डेक आप देख रहे हो कंप्लीशन है, ठीक है, आप कंप्लीट हो जाओगे डिवाइन टाइमिंग के आते ही। कोई भी लाइफ में आपके कमी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग के आते ही। लेट्स सी कि स्पिरिट एनिमल्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या? ओके, I felt very intuitively that Mother Mary is with you, angels are with you, stay strong। आप जैसे बहुत स्ट्रेंथ के साथ अभी हो, आप ऐसे ही स्ट्रेंथ रखो। हम आपको पावर दे रहे हैं, हम आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप और बेहतर चीज़ों को सॉल्व कर पाओ और बेहतर चीज़ों को टैकल कर पाओ। ब्यूटिफुल। चलो, ओके, स्टेज स्पिरिट, ब्यूटिफुल, एंड अगेन वुल्फ स्पिरिट। ओके, चलो, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। ओके, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। अभी आप वही करने ही वाले हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी द क्रिएटर, ठीक है, आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज। आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, आप कुछ डेफिनेटली ऐसा शुरू करने वाले हो जिसकी आपको नॉलेज है और आपको मास्टर हो आप जिस चीज़ के, उसी के आप क्रिएटर बनने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि आप डांस करते हो और अब डांस क्लासेस खोलने वाले हो सकता है कि आप कुकिंग जानते हो और एक कैफे खोल रहे हो, ऐसा कुछ। ओके, मतलब जो आपको आता है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज है, उसी में आप कुछ बेहतर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। टेक द लीड, स्टेज स्पिरिट, ठीक है, डेफिनेटली आई फील कि यू आर गोइंग टू टेक द लीड। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, व्हाट टू टेल यू, ठीक है। वाओ, ओके, चलो अब देखते हैं कि टाइम क्या है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब तक है ये डिवाइन टाइमिंग जिसमें आप इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें करने वाले हो, ये आने कब वाला है, कितना टाइम है। मैं आपको कुछ डेट्स भी बताऊंगी, ठीक है। डेट्स का मतलब होता है कि एग्जैक्ट अब डिवाइन टाइमिंग है, आप समझ रहे हो, ये मंथ्स होते हैं यूजुअली, डेट्स नहीं होती हैं, ये मंथ्स हो सकते हैं। ये डेट्स का मतलब होता है इसके आसपास आपको अचानक से कुछ उन डेट्स पर कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी जिनसे आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि ओह, चीज़ें सुधर रही हैं। ओके, फाइव आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर का आज तो कुछ सीन चल रहा है, 5 तीनों पाइल्स में आया है, ठीक है। फॉर यू 2, 5, 6, ओके, 7। मुझे जो लग रहा है आपके लिए ना, मुझे 4 भी है, ओके। सो जो मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो ये है पाइल नंबर 3 कि आप डेफिनेटली
आज से कुछ 6 से 7 तो महीने में आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है. ओके, इट्स योर, इट्स राइट हियर. ओके, एंड आते ही आपकी, जैसे मैंने बताया ना कि सब बदल देगी. ओके, वाओ, ब्यूटिफुल, इट वाज ग्रेट रीडिंग. एंड मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दो, प्लीज़. ओके, एंड मैंने आपको बता ही दिया है, व्हाट्सएप नंबर आ गया है भाई, व्हाट्सएप नंबर आ गया है. एंड नाउ यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग. आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं. आप मुझे मैसेज भेजिए, वी विल सी हाउ टू डू, and I will love to do it. Okay, I will see you in some other reading. Bye bye.